नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूं। इस वक्त हम बादली कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है दादनपुर और लगातार हम है हर गांव में जाकर आपको लोकसभा की है वोटिंग है 25 मई को होनी है, उसकी पहले है जो सर्वे है वो आपको दिखाने की कोशिश करें। तो मैं दादनपुर गांव में कुछ बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इसी तरह होके पर चर्चा है वो लगातार करते रहते हैं। तो आपकी बार इनका मूड है वो जानेंगे और लोकसभा चुनाव का क्या है गांव का निचोड़ वो भी इनसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम चांद है जी। चांद भाई, आपकी बार किसको यहाँ से पार्लियामेंट में भेजेंगे? यहाँ से दीपेंद्र को भेज रहे हैं भाई। क्या कारण है कि दीपेंद्र को? एक तरफ भाजपा गारंटी दे रही है मोदी की, अरविंद शर्मा के भी दौरे चल रहे हैं, कहीं विरोध है कहीं समर्थन है, तो दीपेंद्र को आप क्यों दे रहे हैं? भाई साहब, सबसे पहले मेन बात तो यह है कि बदलाव भी ज़रूरी है। और दीपेंद्र किसानों के बारे में भी अच्छा कर रहा है। और हर साइड से किसी भी साइड से ले लो आप, यहाँ पर दीपेंद्र बेहतर कर रहा है बीजेपी से। तो गांव का आपको निचोड़ सा आप क्या मानते हैं? गांव का निचोड़ मान के चलो 70-80% दीपेंद्र की तरफ है जो गाँव। ताऊ जी ठीक कह रहे हैं चांद भाई? भाई हमारी नज़रों में तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरविंद शर्मा 5 साल सांसद रह गए, कभी गांव में आके शक्ल भी नहीं दिखाई। काम तो करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब शक्ल भी नहीं दिखाई, शक्ल भी नहीं दिखाई। फिर उसको वोट कैसे देंगे? हर गांव में यही रिपोर्ट है, ना आए ना कोई ग्रांट है वो दिलवाए। किस बेस पे वोट दें उसको? लेकिन ये दूसरी तरफ ये भी तो सहारा ले रहे हैं कि ये सांसद का चुनाव नहीं होता, ये चुनाव होता है प्रधानमंत्री बनाने का। इस तरह सांसद ही तो चुनते हैं हम, हमें कोई काम होता है तो सांसद के पास ही तो जाएंगे। किसी सांसद के पास ही तो जाएंगे, हमें काम होता है तो हम मोदी के पास थोड़े ही जाएंगे। मोदी के पास भाई साहब मेन पॉइंट ये एक सीधा मोदी से कौन मिल सकता है? हो गई जनता। हाँ जी, जागरूक हो रही है जनता। नीचे लेवल में ही मिल सकते हैं हम, पार्षद से मिले, सांसद से मिले, यही मिल सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गांव के लिए कुछ काम किए हों पहले यहाँ? हाँ, बहुत काम किए हैं गांव में। तो भाई बताइए। भाई जितनी भी फिरनी थी सारी पक्की कराई, कोई भी गली कच्ची नहीं छोड़ी, पूरे सीसी की बनवाई। और अगर दे कोई भी काम होया गए गांव न कहा है तो वो पूरा किया है उन्होंने, इसलिए। आप और बता दिए, आपका नाम क्या है? करतार सिंह। करतार, अब की बार किस तरफ है अपना मत डालेंगे? मत कांग्रेस को डालेंगे। कांग्रेस को ही क्यों? बिल्कुल न्यू डालेंगे, जो नहीं झूठ बोल रहे हैं बीजेपी। अच्छा। खुद प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। उसने जितने गारंटी ली उसने करे क्या बताओ? 15 लाख आगे क्या हैं? 2 करोड़ रोजगार भी कहे थे। वो दिया है क्या? रोजगार ख़त्म कर दिया, फैक्ट्रियों में भी ख़त्म कर दिया। वो तो गवर्नमेंट का तो कर दिया, फैक्ट्रियों में भी कॉन्ट्रैक्टर बेस कर दिया। बताओ उसको कैसे देंगे? इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा उनको। खामियाजा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। तो गांव में मान के चलें 70 से 80% है वो दादनपुर से। वो तो मैं नहीं कह सकता, 90 भी हो सके है और 70 भी हो सके है। हाँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ फिलहाल। वोट डालने तो आएंगे? वोट डालने पक्का आऊँगा। 25 से आएंगे वोट डालने? भिवाड़ी मोड़ से। आप भी बाहर बता रहे थे, कहाँ से वोट नहीं, मैं बहादुरगढ़ से आऊँगा भाई। स्पेशल आएंगे आपकी? बिल्कुल स्पेशल वोट गिरने के लिए आऊँगा। दीपेंद्र ने भी अपील की चाहे अमेरिका बैठे हो वोट डालना। बिल्कुल बहादुरगढ़ से, और यहाँ उस दिन वोट डालने के लिए छुट्टी करेंगे बिल्कुल प्रॉपर। आपकी बार तगड़े हैं, पिछली बार ऐसा हो गया था ना कि दीपेंद्र जीत रहा है। पिछली बार कोई लोग बागा धोखा हो गया था। हाँ, वो धोखा अब की बार नहीं होगा। उनके पास ईवीएम में आप भी कर सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो बोल रहे हैं अगर लीड 2 लाख की हो जाएगी तो कहाँ करेंगे? वो 4 लाख भी कर सकते हैं ईवीएम से। और भी साथी हैं। ताऊ जी, बहुत सरकारें आपने बनाई, काफ़ी सांसद बनाए आपने, अब की बार किसको बनाएंगे आप? दीपेंद्र को ही? एक तरफा सा माहौल कर दिया गांव में आपने, बिल्कुल एकदम कह के। दीपेंद्र को ही क्यों? लाडला बेटा है या इलाके का है? लाडला से कभी बातचीत हुई उनसे? बातचीत सारी हूँ क्यों ना। अच्छा, अरविंद शर्मा से? हाँ, वो कोई बात हंस रहे हैं आप? पता भाई उनके जाना हम। हाँ, मोदी के नाम पे वोट की अपील करते घूम रहे हैं वो। ट्रैक्टर चलेगा कुछ यहाँ? ना, मोदी का नाम तो कुछ नहीं। जी, आप मुस्कुरा रहे थे कि नहीं चल पाएगा भाई मोदी का फैक्टर यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अरविंद शर्मा से कितनी नाराजगी गांव में आप रहते हैं? पूरा गाँव नाराज है उससे तो। अच्छा, हाँ, पूरा का पूरा गाँव नाराज है। तो दीपेंद्र को फायदा है इस गांव से? बिल्कुल फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है भाई साहब। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत। ओके भाई साहब। तो और भी हैं साथी,
आपका क्या नाम है? मुकेश। मुकेश, आपसे सवाल ये कि गांव में वोट कितने हैं टोटल? टोटल वोट होंगे 2,000। 2000 में से कितना दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मान के चलें गाँव दे? 1600। 1600 के आसपास। और किस तरह का संदेश है आपके साथियों तक और दीपेंद्र हुड्डा के लिए आपका? भाई इतना दियो भाई बता होगा। तो देखिए, अब की बार लोकसभा चुनाव है, वो कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में जाता नजर आ रहा है कि 2 ताऊजी मिले हैं, एक बहादुरगढ़ से वोट डालने के लिए छुट्टी करके है, वो आएंगे कि युवा साथी और है। वोट है आपका? ना नहीं बना अभी। तो साथी का वोट नहीं है, तो कोई भिवाड़ी मोड़ से वोट डालने के लिए पहुंचेगा, कोई बहादुरगढ़ से। तो अब की बार है वो टाइट है जनता इस इलाके की, रोहतक लोकसभा की, कि किसी न किसी तरह से वोट प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में वोटिंग हो, ये इन तमाम लोगों का कहना है। इसी तरह हम मौके पर पहुंच रहे हैं, लगातार जो होके पे चर्चाएं होती हैं वही यहाँ से सांसद को पार्लियामेंट तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। और भी आगे हम पूछेंगे, गाँव हम तमाम करेंगे, इस तरफ है आगे भी जाएंगे जो राजपूतों के गाँव हैं और लगातार गुजरों के गाँव हमने दिखाए, क्योंकि बीजेपी कहती है कि ओबीसी वोट बैंक है वो ज़्यादातर बीजेपी के पास, लेकिन वो भी है, इनसे वो छुटता नज़र आ रहा है। आगे की जो रिपोर्टें होंगी वो दिखाने के लिए हम आप तक पहुँचेंगे और देखते रहें 90 डिग्री। शुक्रिया।